पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बैरियर खोलने को लेकर दिए गए बयान पर परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनसे 7 सवाल पूछे हैं। इनमें से 3 सवाल उनके आरोप के संबंध में और 4 सवाल उनके कार्यकाल के संबंध में। मोहम्मद अकबर ने पूछा है कि अगर बैरियर लूट खसोट के अड्डे हैं तो 13 साल तक क्यों चलने दिया। उन्होंने पूछा कि अगर ये लूट के अड्डे थे तो इसे बंद करने से किसने रोका था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों को क्यों नहीं बताते कि बैरियर लूट खसोट के अड्डे हैं। हर आदिवासी परिवार को गाय क्यों नहीं दिया। इसी तरह उन्होंने पूछा कि बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं दिया। यह भी पूछा कि 5 हॉर्स पावर पंप तक की बिजली क्यों नहीं कर पाए। हर आदिवासी परिवार को नौकरी देने की बात उन्होंने की थी, उसका क्या हुआ। बैरियर को हटाने का मतलब ये था कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, करप्शन भ्रष्टाचार की बात होती रही, लूट खसोट का तंत्र कहा जाता रहा। बैरियर में जिस प्रकार लंबी लंबी किलोमीटर लाइन लगती है, यात्री के गण भी परेशान होते हैं, और तो इसको अंतिम रूप से हमने समाप्त कर दिया था। अब ये कांग्रेस वो सारे काम को उलट रही है। डॉक्टर रमन सिंह के अनुसार यदि ये लूट खसोट के लिए बैरियर होता है तो 13 साल तक वो संचालित करते रहे, और 13 साल तक यदि उनको लगता था कि इसमें लूट खसोट है तो वो कार्रवाई क्यों नहीं की है। छत्तीसगढ़ में बैरियर की स्थापना की जा रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। राजस्व की हानि 200 करोड़ रुपए कम से कम राजस्व इसमें प्राप्त होगा। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त रायपुर से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। इन तमाम खबरों को हम देखें सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार हमलावर हैं। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट में थी, लेकिन अब लग रहा है कि फ्रंट फुट में आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जीरम के सबूत मांगे, रोजगार का ब्लूप्रिंट मांगा, शराबबंदी की योजना के बारे में पूछा, ऐसे सवाल उन्होंने खड़े किया और लगातार ट्वीट पर भी हमला किया और सार्वजनिक तौर पर भी बयान दिया। क्या मायने निकाले जाए, क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आके खेल रही है? बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पिछले कुछ दिनों से ट्विटर के माध्यम से लगातार जो है राज्य सरकार को घेर रहे हैं और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने कल जो है आदेश निकाले कि 16 जगहों के बैरियर खोले जाएंगे, उसके बाद से बीजेपी और खासकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमलावर हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कल तक जब विपक्ष में कांग्रेस रहा करती थी तो जो है हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी कि लूट खसोट इस पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रमन सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये लूट खसोट है और जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये किया जा रहा है, इस तरीके के आरोप भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाए हैं। और इसी जो आरोप पर आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी जो है 7 सवाल जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से पूछे हैं। 4 सवाल जो है उनके कार्यकाल से संबंधित है और 3 सवाल जो है जो आरोप लगाए हैं बैरियर से संबंधित उस पर पूछे हैं। सबसे पहले सवाल जो है मोहम्मद अकबर ने यही दागा है कि अगर जो है लूट खसोट होता है बैरियर पर तो 13 साल तक जो है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार क्या कर रही है। अगर लूट खसोट होता है तो क्यों ना जो भाजपा शासित मध्य प्रदेश जैसे और अन्य भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को कहा जाए कि बंद किया जाए। तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों बैरियर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते राज्य शासन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे में राज्य शासन की तरफ से हर व्यवस्थाएं की जा रही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। अभी दरअसल इस बैरियर खोलने से राज्य सरकार को लगभग 200 करोड़ रुपए का राजस्व एक साल में मिलेगा। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके, और ऐसे में उसके अलावा जो है और अन्य व्यवस्थाएं इन बैरियर पर करनी है। तो ऐसे में दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान लगातार यह भी कह रहे आज मंत्री अकबर ने यह भी कहा कि दरअसल रमन सिंह को मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत अर्थात उन्हें केवल मीडिया में बयानबाजी ट्विटर में लिखने इससे नहीं होगा, बल्कि भाजपा और
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को यह कहना चाहिए कि क्यों ना जो है आप भी बैरियर बंद करें। जी चलिए, तो कुल मिलाकर रमन सिंह अब चूंकि बैरियर के मुद्दे पर उन्होंने हमला किया है और संसदीय सचिव को निगम मंडल के मुद्दे पर तमाम बातें कही हैं, कार्रवाई के मुद्दे पर जब वो बयान दे रहे हैं या वो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं अब बीजेपी हमलावर है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ।